हालेलुया। आप लोगों को मैं प्रचार से पहले 2 मिनट अपनी गवाही बताना चाहता हूं। मेरा नाम प्रभाकर सोनी है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में सेवा करता हूं। ये कीबोर्ड में जो खड़े हुए हैं ये मेरे सगे बड़े भाई हैं। उनके बाद मैं हूं, मैं उनसे छोटा हूं। ये मेरे बड़े भाई हैं, उनके बाद मैं हूं। और जो पैड बजा रहे थे चेक शर्ट वाले वो मेरे छोटे भाई हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आप बैठ जाइए दीदी, आप लोग जहां पे हैं वहीं बैठिए। आप लोग डिस्टर्ब करते रहेंगे, मैं प्रचार नहीं करूंगा। मेरी आयु 30 वर्ष की है। मेरा एक बेटा है 4 वर्ष का, शमुएल प्रभाकर सोनी। एक मेरी बेटी है 2.5 साल की, शैली रोज सोनी। मैं ये सब बातें आपको किस लिए बता रहा हूं अभी मैं आपको बताता हूं। लड़कपन में लगभग 14 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया। लगभग आज 16 वर्ष हो गए मुझे प्रभु के साथ में चलते चलते। लेकिन चर्च, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जिस समय मैं प्रभु पर आया और मेरा विवाह नहीं हुआ था, हम दोनों भाई एक बेड पर सोते थे। मैंने इनको बहुत बार सुसमाचार सुनाया, लेकिन वो मेरी बात को सुनता नहीं था। वो बोलता था, अरे भगा तेरा प्रभु को, ये अन्य जाति लोगों का, विदेश का प्रभु है। लेकिन बहुत से लोग जो ऐसे सोचते हैं, जो बात मैं अपने भाई को बोला आपको भी बताना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है वो सिर्फ यहूदियों का नहीं, सब जाति, सब समाज, सब कुल, पूरे पृथ्वी का परमेश्वर है। कोई ईसाई उसको खरीद के नहीं रखा है। हालेलुया। मैंने अपने भाई को सुसमाचार सुनाया। चर्च, इससे पहले कि आप कुछ बातों को समझो, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैं प्रभु पर आया, एक नगर में मैं झाड़ू मारने का काम करता था। ये बातें मेरे लिए कोई लज्जा की बातें नहीं है, मेरे लिए ये आनंद की बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैं एक नगर में झाड़ू मारता था, नाली साफ करता था और मुंह में स्कार्फ को लपेट करके अपने कांधे पर फौड़ा राफा रख करके लोगों को ये पूछने जाता था कि सर आपके घर में कुछ घास है उसे साफ कर दूं, आपके घर में कुछ काम है उसे मैं कर दूं। उसके बाद मैं एक बर्तन दुकान पर काम किया, उसके बाद मैं एक होटल पर प्लेट धोने का काम किया। हम दोनों भाई एक साइकिल पर हम विभिन्न प्रकार के कामों को करने के लिए जाया करते थे। लेकिन मुझे एक वचन मालूम था कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, जब मैं प्रभु पर आया, मेरे घर परिवार के लोग विरोध करने लगे। मेरा पापा बोलने लगे कि तू किसको पापा बोल रहा है? ये कौन व्यक्ति है जिसे तू पापा पापा करके प्रार्थना कर रहा है? मैंने बोला उसे पापा बोल रहा हूं जो आपका भी पापा है। हालेलुया। धीरे धीरे एक सीजन आया, मेरी माँ बीमार पड़ी। मेरे मामा, मेरे समाज के लोग धीरे धीरे हमको छोड़ना चालू कर दिए। चर्च, ध्यान से सुनिए, हमारे समाज ने हमको तिरस्कार कर दिया, हमारे लोगों ने हमको छोड़ दिया। जिस प्रकार बाइबल में लिखा है, मेरे नाम के कारण तुझसे लोग क्या करेंगे? बैर करेंगे। लोगों ने छोड़ा। मेरी माँ जब बीमार पड़ी 3 महीने तक, मेरे मामा जी आकर के बोलने लगे, अगर मेरी बहन जो मुझसे बड़ी है अगर मर जाए तो इसका बदला मैं तेरे से लूंगा, क्योंकि तुम लोग इसको मान रहे हो, उसको मान रहे हो। मेरी माँ थोड़ी देर के बाद उनका आंख पलट गया, उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया। और जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, मैंने कमरे को बंद किया और प्रभु को बोला, जब तक मेरी माँ को होश नहीं आएगा प्रभु, मैं उठूंगा नहीं, क्योंकि मैंने लोगों को बोला है कि तू पृथ्वी का परमेश्वर है, तू मुर्दों को उठाता है, बीमारों को चंगा करता है। प्रार्थना करते करते मैं पूरी तरीके से बेहोश हो गया। डॉक्टर जो हमारे घर में चेक करने आया था, उसने एक बात बोला, तुम्हारी माँ नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास था परमेश्वर मेरी माँ को लौटा ले करके आएगा। हालेलुया।
अचानक 4 घंटे के बाद जब मैं बेहोश पड़ा हुआ था, एक सिस्टर मुझे आकर के उठा रही है, भैया उठिए, भैया उठिए। मैं जब उठा, बोलती आपकी माँ को होश आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद मेरी माँ प्रभु में आई, मेरा पापा प्रभु में आया, मेरा बड़ा भाई प्रभु में आया, मेरी मामी प्रभु में आई, मेरे बड़े पापा प्रभु में आए, मेरी बड़ी माँ प्रभु में आई, मेरा पूरा खानदान। हालेलुया। मेरा पूरा घराना उद्धार के मार्ग में आया। ध्यान से सुनिए, उसके बाद भी यहाँ पर परेशानी खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर परेशानी खत्म नहीं हुआ। हम एक मिट्टी के घर में, कई लोग प्रॉस्पर हैं यहाँ पर, बहुत से लोग, आप लोगों ने गरीबी देखा भी नहीं होगा। मैंने निकटता से देखा है, जब मेरे पापा शराब पीकर आते थे, मम्मी को मारते थे, एक मिट्टी का घर, वहां पर पानी इधर से गिर रहा है तो उधर से गिर रहा है। मेरा बड़ा भाई इधर बाल्टी लगा रहा है तो मैं इधर बाल्टी लगा रहा हूं। एक नगर पर जाकर के सुबह 7 बजे उठ करके मुंह में कपड़ा बांध करके वो नगर को गीत गाते गाते झाड़ू मारे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। आज आप मेरी ठाट बाट और मुझे देखकर बोल सकते हैं, मैं झाड़ू मारने वाला यहोवा घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा कर दिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उन परिस्थितियों से क्यों गुजार रहा था? क्यों मेरी माँ बीमार पड़ी? क्यों मुझे मिट्टी के घर में रहना पड़ा? और तो और हमारे घर में कभी खाने को भी नहीं होता था। नमक और मिर्ची को ऐसा हाथ में पीसते थे और चावल में पानी डाल करके, नमक डाल करके खाने की स्थिति हुआ करती थी। धीरे धीरे जब मुझे पुलपिट में माइक मिला, लोग मुझसे माइक छीनने के लिए खड़े हो गए। धीरे धीरे लोग आलोचना करने लगे, धीरे धीरे लोग विरोध में खड़े हो गए। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। जब आप प्रभु की ओर बढ़ रहे होंगे, निसंदेह वहां पर आपकी आलोचना होगी, बदनामी होगा, तिरस्कार होगा, लोग आपको निंदा करेंगे, लोग आपको छोड़कर जाएंगे। फिर भी आपको स्थिर रहना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग मेरे साथ हैं क्या? मेरे साथ हैं क्या? हालेलुया, हालेलुया। धीरे धीरे प्रभु मुझे सेवा में खड़ा करना चालू कर दिया। ध्यान से सुनिए, जब धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चालू किया, तो बहुत से लोग, आपको मालूम है, जिस समय दाऊद का अभिषेक हुआ, साउल चिढ़ गया था। खुदा जब आपके चर्च को उठाएगा, बहुत से साउल भी खड़े होंगे, याद रखना। लेकिन वो साउल के विरोध करने से नहीं, यहोवा का प्लान पूरा होगा ही। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, कभी कभी हम प्रभु में रहते हैं, हर समय हम लोग खुश रह पाते हैं क्या? हर समय खुश रह पाते हैं? हेलो, हर समय खुश रह पाते हैं? चेहरे में कभी कभी उदासी छा जाता है, कभी कभी हमारे हृदय के अंदर में आराधना भी नहीं आता, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, चर्च जाने का मन नहीं करता। कुछ ऐसी दशाओं से हम गुजरते रहते हैं जहां पर हमारे मन में बहुत सारी चिंताएं, लज्जा, बीमारी और हालात बिगड़े हुए होते हैं। हमेशा हमको खुश रहना, प्रार्थना करना भाता नहीं है। ऐसा स्थिति से आप गुजरे हैं कि नहीं? गुजरे हैं या नहीं गुजरे? गुजरे। हमेशा प्रार्थना करते रहना, स्तुति करना, आराधना करना, कभी कभी हमारे मन में 1% भी काम नहीं करता है। इतना गहराई से हमारे अंदर में उदासी, निराशा, टेंशन छा जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, फिर भी इन हालातों से जब हम लोग गुजरते रहते हैं, इन परिस्थितियों से हम गुजरते रहते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है, इस दशा पर भी आपको प्रभु पर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि हमको लगता है कि हम लोग यहाँ पर परमानेंट हैं,
ये जानते हुए कि हमारा ये जीवन टेम्परेरी है, मानो हम ऐसा जी रहे हैं कि यहाँ पर हमारा परमानेंट जिंदगी है, परमानेंट है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि हम कभी यहाँ पर खत्म नहीं होंगे। कोई पहाड़ पर डिग्री के लिए चढ़ा जा रहा है, कोई पद के लिए चढ़ा जा रहा है, कोई नाम के लिए चढ़ा जा रहा है, कोई माइक के लिए चढ़ा जा रहा है, कोई इज्जत कमाने चढ़ा जा रहा है, किसी को अपने आप को बनाने चढ़े जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि हम कभी भी खत्म नहीं होंगे। और हमारे जीवन में एक निराशा छाया हुआ रहता है। आप लोग सुन रहे हैं? बहुत बार प्रभु में रहने के बावजूद भी हमारे आंखों से आंसू रुकते नहीं है। बहुत बार प्रभु में रहने के बाद भी हमारे जीवन से तनाव जाते नहीं है। आपको मालूम है, प्रेरितों ने एक बात बोला, हमें उस राज्य में बड़ा दुख और कठिनाई से क्या करना पड़ेगा, चर्च प्रवेश करना पड़ेगा। आप जो लोग ये सोचते हैं कि प्रभु का अभिषेक पाने के बाद डायरेक्ट माइक मिल जाता है, डायरेक्ट स्टेज मिल जाता है, डायरेक्ट नाम मिल जाता है, डायरेक्ट हमको लोग जानने लगते हैं, ये गलत थॉट्स है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजों को। मैं बहुत जल्दी वचन खत्म करूंगा, अगर आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो। बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 33वां वचन क्या कहता है, आप लोग मेरे साथ पढ़ने में मदद करेंगे। मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए कही है, चर्च प्रभु क्या बोल रहे हैं, मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। किसमें? मुझ में। आप लोग सोए हुए हैं क्या? सोए हुए हैं क्या? मेरे को लग रहा है आप लोग स्वागत हो रहा था, बज रहा था तो पास्टर का मेरा स्वागत रहा। अभी वचन जब चल रहा है तो वो साउंड चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी अगर यहाँ से 500 के हैं, 200 के, 400 के नोट फेंकें तो आप कैसा लूटेंगे उसको? किस आनंद से लूटेंगे? अरे एक का सर के ऊपर पैर रख के, किसी के कांधे में चढ़ के, किसी को दबा के आप उसको लूटना चाहेंगे? जब वचन मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ, कितने आनंद से आपको लूटना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए कही है कि चर्च तुमको किस में शांति मिले? मुझ में शांति मिले। मुझ में कौन? मुझ में कौन? यीशु में। मुझ में मतलब प्रभु यीशु मसीह। लेकिन आज पूरे लोग अपनी शांति कहाँ ढूंढ रहे हैं मालूम है? पड़ोसी में ढूंढ रहे हैं, अपने पास्टर में ढूंढ रहे हैं, अपने दोस्तों में ढूंढ रहे हैं, अपने जॉब में ढूंढ रहे हैं, अपनी पढ़ाई में ढूंढ रहे हैं। लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग कैसा रिएक्ट करते हैं, 4 लोग क्या बोलेंगे, इस कारण आप डिप्रेशन में हैं। जिस दिन आप अपनी शांति प्रभु में ढूंढेंगे तो आप अनंत शांति में। हालेलुया। 4 लोग क्या बोलेंगे? 4 लोग कुछ नहीं, सियोन देश, यही बोलेंगे अंत में। 4 लोग अंत में क्या बोलेंगे? बस मन्ना लगाना यहाँ जहाँ जरूर रहे, उनका मन इधर ही लगा है। 4 लोग वही बोलेंगे, भैया जल्दी करो, पेटी को जल्दी पैक करो, टाइम हो रहा है। और आप जो ये सोचते सोचते 4 लोग क्या बोलेंगे, पूरा जीवन गुजार दिया आपने। हालेलुया। हम सोचते हैं प्रभु हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं, इतना चर्च जा रहे हैं, इतना वचन पढ़ रहे हैं, इतना दुआ कर रहे हैं, इतना गीत गा रहे हैं, काहे को हमारे जीवन में इतनी कठिनाई है, इतनी परिस्थिति है, मुझे उपयोग नहीं कर रहा, मेरा परिवार नहीं बदल रहा, मेरी माँ नहीं बदल रही, मेरा पापा, मेरा वाइफ, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, क्यों प्रभु? सवाल रहता है, सवाल रहता है कि नहीं रहता है? बच्ची के लिए प्रार्थना करते करते प्रभु क्या मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, शादी नहीं हो रहा है, रिश्ता नहीं आ रहा है, मेरी बढ़ोतरी कब होगी?
बहुत सारी चिंताओं से हम सफर करते रहते हैं चर्च, और हमें लगता है कि ये जीवन जो हम जी रहे हैं ये जीवन परमानेंट है। इस कारण तनाव में है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे उधर का जीवन परमानेंट है। हालेलुया। उस दिन आप पौलुस के समान बोलेंगे, दुख में, परेशानी में, निराशा में, कष्ट में, डिप्रेशन में मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं प्रभु। हालेलुया। थोड़ा सा दुख आने से, हे प्रभु तू कहाँ है, हे प्रभु तू कहाँ है। एक गीत को मैं उड़िया गीत को हिंदी में ट्रांसलेट करके सुना रहा हूँ। एक गीत है, कितना अच्छा मेरा प्रभु यीशु है, कितना अच्छा मेरा प्रभु। हालेलुया। आप लोग बैठ जाए। सर कुछ काम है क्या इम्पोर्टेंट? बैठाइए ना, बैठिए ना, बैठिए, आप डिस्टर्ब मत कीजिए, बैठिए। हालेलुया। इधर देखो, इधर इधर। मेरे पास बहुत सवाल था। आपको मालूम है, आपको मजाक लग रहा होगा, ये मेरा बड़ा भाई, इसके बाद मैं, मेरे बाद वो बैठा है छोटा भाई। उससे पहले मेरे बाद वाला एक भाई था, लगभग 18-19 वर्ष का। मैं प्रभु में इधर आनंद कर रहा हूँ, गीत गा रहा हूँ। पता है, प्रभु में रहते रहते मेरा एक जवान भाई मर गया। हेलो, सुन रहे हैं? प्रभु में रहते रहते मेरा 19 वर्ष का एक जवान भाई महेंद्र सोनी का डेथ हो गया। अचानक मैं घर आया, मेरे को ये बातें पता चला, मेरा भाई मर गया। मैं हड़बड़ा गया। मेरे आंख से ना आंसू निकल रहे हैं ना कुछ, मैं हिल नहीं पा रहा हूं, मेरे को होश नहीं आ रहा है कि अरे सच में मेरा जवान भाई कैसे खत्म। मेरा बड़ा भाई रो रहा है, घर में सब लोग रो रहे हैं। ध्यान से सुनिए। जब मैं निराश में बैठा हुआ था, प्रभु आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? समाज छोड़ रहे हैं, लोग छोड़ रहे हैं, निंदा हो रहा है, बदनामी हो रहा है, आलोचना हो रहा है। प्रभु इतनी परेशानी है, गरीबी है, परिस्थिति खराब है, लोगों को कपड़ा मांग कर पहनना पड़ रहा है, लोगों को साइकिल मांग कर जाना पड़ रहा है, लोगों को गाड़ी मांग कर। क्यों प्रभु, क्यों ऐसी स्थिति है? मेरा एक भाई भी खत्म हो गया प्रभु। पता है, मैंने एक वचन को पढ़ा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने, उसका नाम धन्य हो। आंसुओं के मध्य भी मैंने प्रभु को बोला, तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तू ही दिया था। तू, आपको मालूम है, एक दिन में अय्यूब के घर से 10 बॉडी निकला था मेरा भाई। एक दिन में 10 बॉडी निकला। उसके बावजूद उसकी पत्नी बोल रही है बदनामी कर, खुदा का निंदा कर। वो बोलता है तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें कर रही है। जो प्रभु के हाथ से सुख लेते हैं, दुख भी लेंगे, धन्यवाद करेंगे, महिमा देंगे। थोड़ी सी दुख के कारण हम प्रभु का निंदा करने लगते हैं, थोड़ा सा परेशानी के कारण हम प्रभु को छोड़ने लगते हैं। मेरा भाई, ये तो मेरा एक भाई मरा। कुछ समय के बाद उससे जो छोटा था 14-15 साल का, उसका भी डेथ हो गया। मेरे 2 भाई मर गए, नहीं तो आज जैसे 3 भाई चल रहे हैं, 5 भाई चलते भी। मेरा एक भाई और मर गया। मैं बहुत निराशा हो गया। मैं बोला प्रभु, मेरे जीवन में ये सब चीजें क्यों हो रहा है? खाने को नहीं, पहनने को नहीं, जिधर जाओ उधर लोग बदनाम कर रहे हैं, लोग माइक में गीत गा रहा हूँ छीन रहे हैं, मैं बढ़ रहा हूँ, लोग मेरा चुगली कर रहे हैं। ये आलोचनाएं, ये यातनाएं, ये तनाव, ये परेशानी आखिर मेरे जीवन में क्यों है प्रभु? इतना 4-4 घंटा प्रार्थना कर रहा हूँ, सुबह से जा रहा हूँ प्रभु, रोड झाड़ू मार रहा हूँ, नाली खींच रहा हूँ, वही एक वस्त्र को धो रहा हूँ, सुखा रहा हूँ, पहन रहा हूँ, हर कॉटेज मीटिंग में जा रहा हूँ। मेरा दूसरा भाई भी ले लिया आपने। पता है फिर मुझे प्रभु के वचन ने फिर कैसे संभाला?
हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको आनंद का बात समझो, आनंद का बात समझो। हालेलुया। मैं बोला भले ही मेरा पूरा खानदान चला जाए, अय्यूब के समान दुख में भी स्थिर रहूंगा, बना रहूंगा, विश्वास करता रहूंगा। आपको लगता है माइक कैसे मिल जाता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हाथ को लाए हैं? हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ा परेशानी से मैं सफर कर रहा था, फिर भी मेरे मन में चिंताएं हैं, फिर भी मैं चर्चों में जाकर के गीत गा रहा हूँ। मेरा राजा तू ही है, मेरा प्रभु तू ही है, मेरा भरोसा तू ही है। दोनों धारा आंसू बह रहे हैं, उस पर भी मैं उस पर भरोसा रखा हुआ हूँ। तू नहीं टलता, तू बदलता नहीं, तू प्रेम करता है, तू धोखा नहीं देता। लोग तोड़ने पर, लोग छोड़ने पर, बदनामी पर, आंसुओं पर तू मेरा विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अंकुर नरुल्ला सल्बो सर बहुत अच्छे से बोलता है, मुझे थोड़ा ऊंचा आमीन चाहिए। हालेलुया, आमीन। मैं अंकुर नरुल्ला जी को क्या बोलता हूँ मालूम है? पूछिए क्या बोलते हो? हाँ, ऐसा पूछोगे नहीं बोलूंगा, थोड़ा साउंड से पूछो। ये पीढ़ी का अब्राहम है वो। इतना आशीष, इतना आशीष, इतना आशीष। पता है वो क्या बोलते हैं? मैं जब प्रभु में आया सबको पैसा मांगता था, दो ना किराए ऑटो में जाना है, दो ना किराए ऑटो में जाना है, दो ना किराए ऑटो में जा रहा है। मैं भी लोगों को साइकिल दो ना भैया, थोड़ा क्या करेगा, थोड़ा एक मीटिंग में। पता है कभी कभी संजय भाई ऑटो में जाने के लिए द चर्च ऑफ गॉड पैसा नहीं रहता था। मीटिंग चालू होने वाला है 6 बजे, 4:30 बजे तैयार हुआ, बाइबिल पकड़ा और उसके बाद रन चालू 7-8 किलोमीटर तक। चलो दौड़ते दौड़ते चर्च। पैसा नहीं है तो, ऑटो किराया नहीं है तो, लिफ्ट नहीं मिलेगा तो भी मैं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और चर्च में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इन विपरीत परिस्थितियों पर मैं एक बार क्या हुआ, एक जवान के घर गया। ब्रदर मुझे एक शर्ट देंगे क्या? मेरा शर्ट आपको नहीं आएगा, आप पतला दुबला है। मैं बोला दे दो ना भैया, मैं चिपका उपका के ऐसा बांध बूंदी के पहन। वो बोला चलो। घर गया, अलमीरा खोला। मैं उसका अलमीरा खोलते ही मैं, बाप रे, एक से एक वैरायटीज के शर्ट, पूरा अलमीरा, पूरा लॉकर भरा हुआ है। इतने शर्ट। लोगों को मैं साइकिल मांग रहा हूँ, लोगों को बाइक मांग रहा हूँ। मेरे घर में इतना दुख, इतना परेशानी। ध्यान दे, दुख में भी मैं क्या बोला आपको? मेरा राजा तू ही है, मेरा स्वामी तू ही, मेरा प्रभु तू ही है, मेरा भरोसा तू ही है। एक सीजन क्या आया पता है? उस सीजन में आपको अंत में बताऊंगा उस सीजन क्या आया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे को साइकिल मांगने वाला आज मैं मेरा खुद के कार में घूमता हूं। दूसरे को उधार कपड़ा मांगने वाला, इतने कपड़े रखे हुए हैं, मैं किसको पहनूं, किसको उतारूं? हालेलुया। क्यों दुखे प्रभु, क्यों दुखे प्रभु, क्यों दुखे प्रभु, क्यों दुखे? एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैं बहुत जल्दी समाप्त करूंगा। मैं एक छोटा बस प्रचार करने वाला व्यक्ति हूँ, ज्यादा लंबा नहीं करता। हालेलुया। बस बैठ जाओ। हालेलुया। आप लोग मेरे साथ हैं चर्च? प्रभु मोर पतिला नहीं सुधारा थे, मोर पत्नीला नहीं सुधारा थे, मोर बच्चा बिगड़े है, कब से बीमार है, कब मेरे जैसे तुम्हारा घर में विश्वास करते करते 2 बॉडी निकलता तो तुम तो प्रभु को गाली दे के भागता भी।
आंसुओं के समय मेरी माता तुम बनो, चिंताओं के समय मेरा पिता तुम बनो। कोई साथ रहे ना रहे, तेरा होना ही काफी है। हालेलुया। सेवकाई में बहुत से लोग आए, छोड़े चले गए, तोड़े चले गए, निराशा दिए चले गए, डिप्रेशन दिए चले गए, लोग बदनाम किए चले गए, लेकिन परमेश्वर वहां खड़े होकर एक ही बात बोला, देख जो तेरे हृदय के करीब भी थे, धोखा दिए, बदनाम के, निंदा के, मैं तेरा पाप विश्वास योग्य बड़ा हूं। शांति दूसरे में ढूंढ रहे कि इधर को शांति मिलेगा, इधर कोई शांति मानती तो नहीं है, तो आप वाला शांति नहीं, मैं वो शांति। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुन रहे हैं वचन? लोगों को लगता है मुंडी में ऐसा करके तेल डाल देने से हो मैं तो बस भर गया, अब तो मैं। ए भाई, दाऊद का जब अभिषेक हुआ, जिस समय दाऊद का अभिषेक हुआ, उसके बाद उसके जीवन में दुख चालू हो गया। मालूम है? उसके जीवन में दुख चालू हो गया। आपको लगता है अभिषेक आपको डायरेक्ट ऊपर ले जाएगा, जब तक आपको अभिषेक पूरी तरीके से तोड़ नहीं देता, तब तक वो आपको ऊपर ले जाकर खड़ा नहीं करता है। डायरेक्ट माइक मिल जाता तो डायरेक्ट पास्टर हमको नहीं पूछ रहा, पास्टर हमको नहीं पूछ रहा, तो हम अलग जगह 12 वर्ष तक पास्टर का बैग उठाने का काम किया हूँ। पास्टर जैसे जाता, आज मैं उधर जाऊंगा तो जवान जूता उठा रहे हैं, पास्टर जी। आज मैं उधर जा रहा हूँ तो पास्टर जी बैग देख रहे हो, मैं रुमाल मेरा उधर भूला हूँ, वो बंदा अपना रुमाल दे रहा है कि पास्टर को पसीना। ये सब मैंने किसी और के अधीन में रह करके किया है। हालेलुया। आजकल के जवान को अधीन ही नहीं रह रहे। थोड़ा सा पवित्र आत्मा मिल गया, एक दो प्रचार ठीक कर दिए, कोई बोल दिया बढ़िया, मैं तेरे को अपना चर्च में इस्तेमाल करूंगा, चल। तुरंत पास्टर जी आप मेरा योग्यता नहीं समझ रहे हो, अब मैं आपका चर्च छोड़ के चला। होता है कि नहीं जी ऐसे? कुछ लोग को बुरा उरा भी लग रहा है ना, तो रोटी ज्यादा खा ले, बातें जो सही हैं तो है। मेरा पास्टर, मैं आपको बोला ना सर, आज आपको बताया ना, नहाने गए थे, उधर भी मैं मेरा पास्टर का गवाही दे रहा हूँ। फ्रेंच का दाढ़ी रख दिया ना बेटा, इधर दाढ़ी रख दिया ना, गुंडा बन रहा है क्या आदमी, बोलते थे मेरे पास। कपड़ा चेक चेक पहन के आ गया, ये कैसा कपड़ा पहना है, ये जींस पहना है, तुम टाइम पे चर्च नहीं आता, तुम क्या सेवा करेगा, तुमको मीटिंग। भाई कोई ऐसा चीज तो मेरे पास्टर छोड़ देते, हर चीज में डांटते रहते थे। पता है आज लोगों को डांटो, संजय चर्च छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है पता है? सिखाने वाले का डांट जीवन का मार्ग होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास्टर का जूता उठा के, पास्टर जी, मेरा पास्टर जब कपड़ा उतारते थे उनको धोता था, प्रेस करता था मैं। आज मैं यहां से निकलूंगा, ये जवान उठ करके दौड़ जाएंगे पहले। क्यों? मैं बोया हूं एक सीजन में, इस कारण अभी मैं काट रहा हूं। जब आप दाऊद के जीवन में देखेंगे तो बाइबल क्या बताता है चर्च, पता है? दाऊद के जीवन में एक ऐसा परिस्थिति आया कि उसके अभिषेक के बाद भी उसका दुख कम नहीं हो रहा है। आपको पता है जिस प्रकार से शाऊल उसको ढूंढ रहा था, मानो कोई बाज अपने शिकार पर नजर गाड़े हुए है। गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, जंगल जंगल बेचारा भाग रहा है। वो क्यों ऐसे नहीं बोला कि प्रभु तूने मेरा अभिषेक किया है, इसी कारण कि मेरे जीवन में दुख हो, इसी कारण कि साउल राजा मेरे को परेशान करे, इसी कारण कि मैं जंगल जंगल भागते रहूं। बाइबल बताता है कि वो इस परेशानी में इधर से उधर जब वो दौड़ रहा था, भाग रहा था, उसको भरोसा था कि आज मैं जरूर भाग रहा हूं, एक समय में जाकर सिंहासन पर बैठ जाऊंगा। आप थोड़ा सोचिए,
जिस समय शमूएल ने अभिषेक करने के लिए दाऊद को बुलाया ना चर्च, तेरा छोटा बेटा कहाँ है लेकर गया, उसके बाप को भी याद नहीं है कि मेरा कोई छोटा बेटा भी है। अच्छा वो एक है भेड़ बकरी चराने का। कई बार आप लोगों को याद नहीं रहती, कई बार आपको लगता है मेरे को फलाना नहीं पूछ रहा, मेरे को फलानी नहीं पूछ रही। कई बार आपको लगता है कि चर्च में मेरे से लोग बात नहीं कर रहे। ए भाई तू चर्च पास्टर देख के आता है क्या? चर्च में पास्टर के लिए आ रहा है क्या? तेरे को पास्टर पूछे ना पूछे, प्रभु तो पूछ रहा है ना। पास्टर तेरे घर में विजिट करने आए या नहीं आए, प्रभु तो आ रहा है ना। चर्च बदलने का जरूरत नहीं है, जीवन बदलो। लाख जीवन में गड़बड़ी है, चर्च बदलते फिर रहे हो। पता है गोलियत को जब दाऊद हराया था, बेचारा को इनाम भी नहीं मिला था, मालूम है आपको? मालूम है इनाम भी नहीं मिला। भाई कैमरा बंद कर दे यार, एक में रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे को डिस्ट्रैक्ट इधर उधर। हालेलुया। सोचो ना क्या दशा होगा। ध्यान से अब मेरी बात को सुनना चालू करो। आप किसी ऐसे व्यक्ति को हरा दिए जिसको हरा पाना वो राजा के भी बस की बात नहीं है। सुन रहे हैं? हालेलुया। बेचारा गया बटुआ नाटा छोटा सा, मैं मारूंगा सर, मैं लड़ देता हूं सर। लड़ा, जीता। अरे कुछ तो दे दो यार इनाम, कुछ तो उसको दो। उसको पता है एक इनाम भी नहीं मिला। ये क्या दाऊद के लिए दुख का बात नहीं है? दुख का बात है कि नहीं है? साउल उसको प्रतिदिन ढूंढ रहा है। पता है दाऊद का पत्नी भी किडनैप हो गई, उसका जो एक अच्छा मित्र था वो भी दूर हो गया, खो गया। ध्यान से सुनो चर्च, आपको लगता है कि प्रभु अभिषेक देने के बाद हमको प्रभु ऊंचे पर ले जाएगा? सबसे पहले तेरे को वो नीचे लेके जाएगा। तेरे को टूटना पड़ेगा। निराशाओं से जब तुम गुजर रहे हो, तुमको लग रहा है कि मेरे को कोई पूछता नहीं, तुमको लगता है मुझे कोई पहचानता नहीं, तुमको कोई लगता है कि कोई मेरे को समझता नहीं है, इस दशा में तुमको समझना है कि मेरे को सिर्फ एक ही व्यक्ति समझ सकता है, वो मेरा परमेश्वर। हालेलुया। अरे अब सोचो चर्च, उसका दशा क्या होगा? इधर से उधर भाग रहा है, इधर थका है, इधर मांदा है, पत्नी किडनैप हो गई, मित्र चला गया, उसको इधर मारने के लिए ढूंढ रहे, उधर मारने के लिए ढूंढ रहे, 50 जगह बेचारा भाग रहा है, वो इधर उधर निराशाओं में, दुख में है। तो भी पता है वो क्या कहता है चर्च? तो भी क्या कहता है मालूम है? अपने दुख के समय में मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा। प्यार चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां। उसको मालूम था मुझे गिरने परमेश्वर कभी भी नहीं देगा। उसको भरोसा था आज मेरी पत्नी को लोगों ने किडनैप करके ले गया, मेरा दोस्त चला गया, मुझे गोलियत को मारने पर भी इनाम नहीं मिला, मैं हताश हूँ, मैं निराश हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं परेशानी में हूँ। लेकिन उसको भली भांति पता था कि मैं जिस परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा हूँ, एक दिन मेरा दशा वो परमेश्वर और दिशा भी वही परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। निरंतर वो शत्रुओं से घिरा था। जब आप बाइबल पढ़ेंगे निरंतर, आज हम लोग देखो प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, संगति कर रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, थोड़ा सा परेशानी आने से इजरायली लोगों के समान कुड़कुड़ाना चालू हो जाता है, और वही कुड़कुड़ाने के कारण तुम्हारी जो बढ़ोतरी आने वाले रहती है वो बढ़ोतरी भी रुक जाती है। चर्च, मेरे को क्या करना चाहिए था आपके हिसाब से? 3 से 4 साल हो रहा था प्रभु में आके, आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए था? प्रभु को छोड़ देना चाहिए था। 2 भाई मर गए, समाज छोड़ दिया, माँ इधर मरने की दशा पर, घर का स्थिति नहीं सुधर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इतने परेशानियों के मध्य पर भी मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूं।
आंसू बहते समय भी धन्य कहा करूंगा, शत्रुओं से घिरे रहते समय भी धन्य कहा करूंगा, लोग छोड़कर जाते समय भी धन्य कहा करूंगा, बदनामी पर भी धन्य कहा करूंगा, आलोचनाओं पर भी धन्य कहा करूंगा। हर हालातों में प्रभु को धन्यवाद मैं करता रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब भी उसको डर लगता था, ध्यान से सुनो, जब भी दाऊद को डर लगता था, पता है वो एक बात बोलता था। जब आप भजन संहिता उसके 27 अध्याय और उसके 6ठे वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर कुछ लिखा हुआ है। चर्च पढ़ के मुझे सुनाइए भजन संहिता उसका 27 अध्याय और उसको 6वां वचन। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा। हालेलुया। चारों तरफ गिरा हूं तो भी मेरा सिर मेरे शत्रुओं से ऊंचा करने के लिए मेरा परमेश्वर मेरे साथ साथ है। हालेलुया, हालेलुया। जब उसको डर लगता था, जब उसको लोग धमकाते थे, शत्रु लोग उसको चिढ़ाते थे, एक शेर के समान खड़े रहता था वो, एक शेर के समान खड़े रहता था और बोलता था मैं किससे डरूं, मैं किसका भय खाऊं, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, ये परिस्थिति मेरा क्या कर सकता है, ये चिंता मेरा क्या कर सकता है, ये दुख मेरा क्या कर सकता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरा बलबूल है, वो मैं ना डरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उस समय अगर मैं प्रभु को छोड़े रहता, अभी तक झाड़ू मारते, उस समय अगर मैं प्रभु को छोड़े रहता, अभी तक फटा कपड़ा पहन के घूमते रहते। उस समय अगर मैं निराशाओं में प्रभु को निंदा करके प्रभु से दूर जाए रहता, अभी भी मुझे फटे साइकिल में घूमना, दुख के समय में, चिंताओं के समय में, जब लोग तुम्हें बोले तू बेकार है, जब लोग तुम्हें बोले कि तेरा कोई काम नहीं है, जब लोग तुम्हारी निंदा करें, आलोचना करें, तुम जब जोखिम में हो, जब तुम तलवार में हो, जब तुम क्लेश में हो, जब तुम उपद्रव में हो, अकाल में हो, नंगाई में हो, विपरीत परिस्थितियों के मध्य में घिरे हो, तब भी अपने प्रभु पर भरोसा रखो। चर्च घूरे से उठाकर चट्टान पर मुझको किया, मेरे गम के आंसू को पोंछकर हंसने का मौका दिया। कितना भाई मरे मेरा, कितना बोलो ना माइक में, 2 भाई, इतना सारा भाई दिया है। देखो प्रभु, बहन भी दिया है। हालेलुया, बदले में इतना प्रभु ने मुझे लौटाया है। प्रतिदिन अगर आप उसके अनुग्रह को, उसके प्रेम को याद करके धन्यवाद दोगे तो भी हर एक सेकंड का धन्यवाद भी कम पड़ जाएगा। उसका अनुग्रह इतना है किया। हालेलुया। क्या दुख में हम छोड़े, जब दाऊद को हम देखते हैं निराशा में, परेशानी में, बीवी जा रही है, दोस्त जा रहा है, गिरा हुआ है हर समय, तब भी बोल रहा है मैं किससे डरूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ। दुश्मन कौन बनेगा। हालेलुया। मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरी ओर यहोवा है। हालेलुया। मैं किससे डरूंगा। अपने पड़ोसी को बोलो मैं किससे डरूंगा। बोलो बोलो मैं किससे डरूंगा। अब मेरे साथ बोलो, उनको पूछो, उनको पूछो क्या मैं चिंता से डरूंगा। बोलो निराशा से डरूंगा, बीमारी से डरूंगा, आलोचना से डरूंगा, तलवार से डरूंगा, संकट से डरूंगा, कलेश से डरूंगा,
बाबा शाखा अब बोलो मैं किससे मेरी ओर यहोवा है। ये पूरा खरौद भी मेरा दुश्मन बन जाए तो मेरी ओर यहोवा। चाहे आए आंधी चाहे तूफान, पूरा दुनिया, प्रभु के दास अंकुर नरुला ने क्या बात बोला, पूरा दुनिया अकाल में बीमारी में होगा, इसहाक के जैसे अकाल में भी तुम्हारा परमेश्वर तुमको खिलाए। गिरने नहीं वो देगा तुझको, नहीं गिरोगे यार, हारोगे नहीं तुम, बीमारियों में पैर धर के चढ़ोगे आगे। आज बदनामी है, आज बदनामी है, कल वही जगह तेरा नाम होगा। 10 लोग छोड़ के जा रहे हैं, 1000 लोग आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा सब सेवकाई नहीं बढ़ रहा है, मेरे सेवकाई में 5 लोग बैठ रहे हैं, वो 10 लोग बैठ रहे हैं। आपको मालूम है 2023 में मुझे प्रभु ने भोर के समय में मुझे बोला प्रभाकर, मैं हड़बड़ा गया, मैं हड़बड़ा गया, मैं बोला कौन? प्रभु बोला मैं यीशु हूँ। मुझे प्रभु ने बोला चर्च सेवकाई करेगा, चर्च सेवकाई करेगा। मैं बोला 14 साल से दुख उठा रहा हूँ। दाऊद कितने साल से दुख उठाया? कितना साल? 14 वर्ष। कितने साल? 14 वर्ष। 15वें वर्ष में सिंहासन पर जाके बैठा। मेरा 15वां वर्ष चालू होने वाला था और प्रभु ने मुझे बोला चर्च चलाएगा। मैंने प्रभु को बोला नहीं, मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं मेरे पास्टर को देखा था। पास्टर को मालूम नहीं, यहाँ कितने पास्टर हैं? हाथ उठाइए प्लीज, कितने भी पास्टर हैं हाथ उठाइए। पास्टर लोगों को एक बात मालूम नहीं होता, सब बात मालूम होता है। एक बात पूछिए, कौन सा बात? बेचारे सबसे प्रेम करते हैं, पता है? सब विश्वासी को अपना बेटी अपना बेटा समझते हैं। उनको ये बात मालूम नहीं होता कब कौन उसको धोखा देगा और छोड़ करके। फिर भी संडे को चर्च नहीं आने से, बेटी चर्च कैसी नहीं आई? ओ दीदी चर्च क्यों नहीं आई? ओ भैया चर्च, एक बाप भी तुम्हारा वैसा ख्याल नहीं रखेगा जैसे खुदा ने तुमको एक पास्टर दिए। थोड़ा सा रबा 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 रबा, हाँ अब हो गया, अब भर गए। अब पास्टर आपका जरूरत नहीं है। पास्टर जी मैं चला अब तो। हालेलुया। सुन रहे हैं? सुन पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? आप लोग सब खाना खा के आए होंगे तो थोड़ा ऊर्जा के साथ बोलो, है ना? फास्टिंग हो तो और ऊर्जा के साथ बोलो। हालेलुया। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरे जीवन में जब ऐसे हालात चल रहे थे ना, जितना परेशानी था ना, वो सब परेशानी को मैं ना खाली प्रार्थना कर करके ना, प्रार्थना कर करके पूरा स्थितियों को मैं बदल डाला। जब लोगों को जाकर के बोलता था ए भाई मेरा घर में ना आज राशन नहीं है यार, पापा शराब पीते हैं, वो दूसरे को जाके बोल रहा है सुनना प्रभाकर के घर में राशन नहीं है, उसके पापा शराब पीते हैं। सुनना प्रभाकर के घर में राशन नहीं है, उसके पापा शराब पीते हैं। सुनना उसकी माँ को पापा पीटता है, उसकी बहन को पापा पीटता। अरे मैं विश्वास करके लोगों को बता रहा हूँ, वो इसको उसको 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 उसको। मेरा दिमाग खराब हुआ। मैं बोला अब उसको बताऊंगा जो किसी को नहीं बताएगा। हालेलुया। अपने परेशानी को मनुष्य को नहीं, जिस प्रकार दाऊद कहता था मैं मेरा मन को खोल कर यहोवा से बात किया करूंगा, उसी को बताओ।
जानेंगे तो बदनामी करेंगे, 4 लोग जानेंगे तो मजाक। जिसको तुम सोचते हो ना मेरा बेस्टी, ए मेरी बेस्टी, मेरा बेस्टा, वही तेरा इनोवा क्रेस्टा बना देगा, वही तेरा हिसाब डाल के जाएगा, वही तेरा बेइज्जती करके जाएगा। लेकिन पता है, जब अपने दुखों को, जिस प्रकार दाऊद परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोल कर रखता था, दाऊद एक बात क्या कहता है चर्च मालूम है, मैं अपनी कान को यहोवा की ओर लगाऊंगा। किधर? यहोवा की ओर। इस कारण दाऊद टेंशन में नहीं हुआ कभी। कारण क्या पता है? वो अपना कान किधर लगा रहा था? बोलो ना जी, कहाँ लगा? त्रिहिस। लेकिन आज हमारे कान पड़ोसी के दीवार में। अच्छा, घर बनाने वाले हो, कार लेने वाले? अच्छा, हम लोग से आगे बढ़ोगे। ए, वो लोग कार लेने वाले हैं, वो लोग घर मर टेंशन। दाऊद क्या बोला? मैं अपनी कान को किधर किधर किधर? सोचो सोचो, उसकी पत्नी किडनैप है ना, उसका दोस्त छूट गया ना, उसको मारने के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, शत्रुओं से घिरा है, जंगल जंगल भाग रहा है, तो भी क्या बोल रहा है? मैं अपना कान यहोवा की ओर। उसको मालूम है उसी से कान लगाए रहूंगा तो शांति का बात वही करेगा। अच्छा, यहाँ किसी कोई आप लोगों के पास गाड़ी है? गाड़ी है, बाइक है, कार है कि नहीं? आप लोग थोड़ा हाथ उठाओ ना जी। अभी आपको एक सबूत दूंगा मैं यहाँ पे खड़े खड़े। कौन सा गाड़ी लेना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? मेरे को एक बाइक ले रहा हूँ, बताओ ना, बताओ कौन सा बाइक लूंगा? अपना अपना विचार रखो, क्या लेना चाहिए मेरे को? वाह, NS 205। आप बताइए सर, कौन सा लेना चाहिए? सिटी 100। वाह, अच्छा एवरेज देता है क्या? गुड। और कुछ बताओ। 10 लोग को कान लगाओगे, 10 लोग को पूछोगे, 10 राय मिलेगा। खुदा से पूछो, खुदा से बात करो। 10 लोग को पूछोगे, मेरा घर में मेरी माँ मेरे को नहीं समझ रही है, तेरी माँ नहीं समझ रही, तेरी माँ को छोड़ के भाग जा, मेरा पापा नहीं समझ रहा, पापा को छोड़ दे, कोई नहीं समझ रहा, घर छोड़ दे, फांसी लटक जाएगा। किसी को नहीं, अपने आंसुओं को खुदा के सामने गिरने दो, अपनी चिंताओं को खुदा के सामने लेकर आओ। चाहे घिरे रहो, चाहे परेशानी में रहो, चाहे संकट में रहो, चाहे निराशा में रहो, तुम्हारी हर परिस्थिति खुदा के निकट घुटना टेकना। आँखों ने देखा है ऐसा सनम, अब किसी भी सनम की जरूरत नहीं। जा रहा था तबड़क तबड़क तब। कौन? शाऊल। किसको मारने? प्रभु के लोगों को। मुंह के बल गिरा, आंख चला गया। जब आंख खुला तो बोला, अब मैं यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु के लिए मरूंगा। मेरी आंखों ने देखा है ऐसा सनम, अब किसी भी सनम की जरूरत। ए बाबू, बाबू मेरे को नहीं समझते हो ना? तेरा बाबू तेरा खटिया खड़ी करके भग जाएगा। ए नोनी, ए जान, तेरा प्राण ले लेगा। मेरा पति नहीं समझ रहा है, पड़ोसी समझेगा। मेरी पत्नी नहीं समझ रही है, वो पड़ोस वाली समझेगी। ए, पागल है, पागल है। तेरे हृदय का रचयिता ही तुझे समझ सकता है। कोई नहीं समझने वाला भाई। ये दे मेरा सगा बड़ा भाई है, पूछ लो। आपको बताऊं, हम लोग बहुत दुख से सफर कर रहे हैं। क्यों यार संजय? हमारे चर्च में तो इतना अच्छा साउंड है सर, आप क्या
मेरा चर्च में तो अभी मैं साउंड के लिए भी पैसा नहीं मांग सकता, क्योंकि क्रिसमस में पैसा दे दिए हैं। कैसे मांगोगे जी? साउंड के लिए पैसा नहीं, कैमरा के लिए पैसा नहीं। पिछले साल हम लोग झोपड़ी में चर्च लगा रहे थे, मुझे प्रभु बोला, हाँ मैं प्रभु को क्या बोला था, मैं सेवा नहीं करूंगा। प्रभु ने मुझे क्या बोला पता है? बेटा करना तो पड़ेगा। सीधाई से करेगा कि कान मोड़ के करवाएं? हम बोले सीधाई से कर लेंगे, इतना कान मोड़े हो काफी है। मैं बोला लेकिन कोई नहीं आएगा, देख लेना आप, कोई चर्च में नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को कोई नहीं जानता। सब जो लोग जानते हैं वो सोचते हैं मैं मुंबई में रहता हूं तो कौन आएगा रायपुर। 7 बार 6 बार प्रभु को मना किया, 6 दिन तक। 7वां दिन रविवार का दिन था। रविवार को प्रभु बोला चर्च लगाएगा। मैं बोला एक ही शर्त पे चर्च लगाऊंगा, मेरे को प्रमाण दो कि आप बोल रहे हो और लोग आएंगे। मैं आज नहीं लगा रहा हूँ रविवार, प्रमाण दो। रविवार को कुछ लोग फोन करे, भैया आपका चर्च कहाँ लगता है, भैया आपका चर्च कहाँ लगता है। खुश होने का बात नहीं है। जितना लोग फोन किए उनमें से कोई भी जब चर्च लगाए तो नहीं आए। केवल मैं, शिव भैया, संजय, सागर, मेरी पत्नी, लगभग ना 7 लोग बैठते थे पिछले साल। एक तो झोपड़ी में, ये गुड़िया लोग बैठे हैं इतना झोपड़ी में, और वो झोपड़ी में मानो ऐसा गीत गा रहे हैं पूरा मोहल्ला परेशान। अब क्या बोले? मैं शकल से आपको ईमानदार लग रहा? आपको मेरी गवाही मालूम? मैं गुंडा था, आर्मी ऑफिसर को किडनैप करके मारा हूं मैं। आर्मी ऑफिसर को किडनैप करके मारा हूं। आज भी रायपुर चले जाओ, घर नहीं बताएंगे लाइव में, चले जाओ नहीं तो बेइज्जती करता फिर रहा है बोलेगा। किडनैप के मारे, घर से उसका सामान उठा लिए। कुख्यात बदमाशों के साथ घूमने वाले ऐसे ऐसे लोग जो आज मेरे कई दोस्त जेल में पड़े। अभी 6 महीने के बाद एक दोस्त बाहर आया, एक दोस्त मर्डर। कितने गुंडागर्दी के बाद प्रभु ने मुझे अपने पास लेकर के आए। समझ रहे हैं बात? अब मेरे घर में चल रहा है दबा के गाना, धन धन बज रहा है। कौन आके बोलेगा ए क्यों लगा रहा है रे चर्च? कौन बोलेगा? सबको मालूम है गुंडा था, अभी अभी सुधरा है। शाऊल था, प्रभु ने मुझे पौलुस बनाया। रे बारे रे सैया सफर करने के बाद भी मेरा चेहरा में दिख रहा है क्या कोई निराशा? दिख रहा है निराशा? झाड़ू मार रहा था तो प्रभु मेरे साथ था, साफ सफाई कर रहा था तो प्रभु मेरे साथ था। अभी वो कार दिया, घर दिया, सब दिया, अभी भी वो है। इधर से निकाला है तो इधर से भी निकाला। ध्यान से सुनिए मैं क्या हूँ। मैं इतना बदमाश था, एक व्यक्ति मेरे को ऐसा देख करके ऐसा कड़ा खसका दिया। एक पंजाबी व्यक्ति, 3 दिन तक उसको ढूंढा कौन सा रोड से जाता है। 6 लड़के को बाइक में बिठा करके स्टूडेंट बनवा के रोक से मारे। इस हद तक का बदमाशी हम लोग की। वो सब बदमाशी में आनंद नहीं मिला बाबा, वो सब बदमाशी में मेरे को जीवन नहीं मिला, वो सब बदमाशी में मेरे को सुकून नहीं मिला। ईश्वर के पास जब मैं मेरी आंखों ने देखा है ऐसा सनम। अब कोई मारपीट करने का जरूरत नहीं, अब तो मार खा लेंगे सर। चर्च में विरोध हुआ तो एक व्यक्ति बंदूक लेके आया, बंदूक लेकर आकर के मेरे पास्टर को धमका रहा है। अब मैं नया नया साउल से पौलुस बनने जा रहा था। उसको मैं बोला भाई सुनना, तू जानता है ना मेरे को कि समझाऊं। मैं क्या कर रहा था भैया? नहीं मैं कुछ करूं तो मैं क्या कर रहा था? तू चर्च बंद कराने कैसे घुसा? ये बात मेरे पास्टर को पता चल गया। ये फिर से गुंडागर्दी करने लगा। पास्टर बुलाए, जो धोए निरमा साबुन लगा के मैं फिर सुधर गया। मैं एक ऐसा व्यक्ति था, पता है आज मेरे चर्च में विरोध नहीं है। कारण क्या है पता है? लोगों को मालूम है ये इतना बदमाश था, ये ना मारने में ना जेंडर देखता था, मेल है ना फीमेल है।
हम इतना बदमाशी की, लेकिन पता है चर्च में केवल 7 लोग बैठ रहे थे। झोपड़ी को परमेश्वर बोला मैं तेरा झोपड़ी को तोड़ूंगा दिसंबर के अंदर, और ये 2024-23 के दिसंबर में मेरा झोपड़ी टूट गया पूरी तरीके से, और मेरा एक चर्च लेंटर वाला प्रभु ने बनाया। वो अपने वायदे पर अटल है, वो अपने वायदे पर ईमानदार है। अब मेरा एक और प्रश्न था प्रभु से, लोग कैसे आएंगे, लोग कैसे आएंगे? 7 लोग बैठे हैं, लोग कैसे आएंगे? अब जो आने वाले लोग थे, अब ये ढूंढ ढूंढ के पानी के समान बहते हुए चर्च में आ रहे। एक भी व्यक्ति को मैंने फोन करके या ढूंढ करके नहीं पाया, सब के सब मेरे चर्च में अपने से आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि दुख में भी उसके लिए ईमानदार बना हुआ था, निराशाओं में उसके लिए ईमानदार, भरोसा करता था कि जो परमेश्वर मुझे वहां से, मिस्र से, दासत्व से, पाप से, गुलामी से निकाल कर लाया है, वो आगे भी मुझे लेकर चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और लोग आज ढूंढ रहे हैं आशीष, 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 आशीष। हमको आशीष चाहिए, आशीष चाहिए, चमत्कार चाहिए, चमत्कार चाहिए। आपको मालूम है मूसा को परमेश्वर क्या बोला? मैं तुझे दूध मधु बहने वाला नगर का, जो धारा वाला नगर है, वो तेरे को दे रहा हूं, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। मूसा क्या बोला मालूम है? कौन जाएगा? परमेश्वर बोलता है मेरा एक स्वर्गदूत तेरे साथ साथ जाएगा। मूसा ने क्या बोला पता है? तेरा स्वर्गदूत नहीं चाहिए, ना तेरा दूध मधु बहने वाला नगर का धारा चाहिए, मुझे तो यहोवा केवल तू चाहिए। हालेलुया। चमत्कार यीशु के अंदर है, छुटकारा यीशु के अंदर है, भविष्यवाणियां यीशु के अंदर है, पापों की क्षमा यीशु के अंदर है, आशीषें यीशु के अंदर है, आपका बढ़ोतरी यीशु के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज आप दाऊद के समान बोल सकते हैं? भले ही प्रभु जोखिम रहे, तलवार रहे, क्लेश रहे, नंगाई रहे, उपद्रव रहे, अकाल रहे, कोई भी स्थिति रहे, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। हालेलुया, आमीन। मैं तेरे लिए खरा बना रहूंगा, चाहे हालात बिगड़ भी जाएं, मैं तुझ पर ईमान रखूंगा। हालेलुया। यूसुफ को परमेश्वर ने एक बात बोला था पता है? मैं तुझे क्या बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? बोलो ना जी, सोने वाले बोलो हालेलुया, तो जागने वाले बोलो फिर हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग यहाँ बैठे बैठे खाना का कढ़ाई झांक के आ जाते हैं। क्या बना है? चिकन बना है क्या? कुछ लोग खरौद घूम के आ जाएंगे, कुछ लोग तिवारी पारा घूम के आ जाएंगे, कुछ लोग रोड। यहाँ बैठे बैठे ऐसा बैठना कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा मन परमेश्वर पर होना केवल होठों से हालेलुया धन्यवाद जय जयकार नहीं, तुम्हारा मन इधर को होना चाहिए, नहीं तो यहाँ बैठना कोई भी मतलब नहीं है। पता है घर के कढ़ाई में साग रखे हो, बिल्ली खा दी दही लॉक करके नहीं आए, हाँ ये सब चीज को छोड़ो। बिल्ली तेरा सब्जी खाएगा, तेरा प्राण नहीं खाएगा। घर में कौन सा मार 50 लाख रुपए रखे हुए हो जो चोरी हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो मेरी बात को। यूसुफ के जीवन को आप देखेंगे चर्च, ध्यान दो। एक ऐसा समय बाइबल बताता है आया, भजन संहिता 105 अध्याय उसका 17 का 20, 105 का 17 से 20 तक कोई ऊंची आवाज में पढ़िए, और सब इधर ध्यान दीजिए ऊंची आवाज में। कोई 105 यूसुफ नामक एक पुरुष को, भैया थोड़ा साउंड पढ़िए ऊंची आवाज से।
उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। यूसुफ क्या बनने के लिए चुना गया था चर्च? आप बोल रहे क्या बनने के लिए? प्रधानमंत्री। छोटा पद है क्या? छोटा पद होगा भी है नहीं, घूस घूस दे के बन जाते होंगे। छोटा पद है? बाप रे बाप, पूरा गवर्नमेंट संभालने वाला व्यक्ति, पूरा राज्य को संभालने वाला व्यक्ति, उसके बिना परमिशन कोई इधर ना उधर। ध्यान से सुनो इधर। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग आपसी में बहुत बात करते हो यार, बहुत बात करते हो आप लोग, पता है, डिस्टर्ब बहुत करते हो आप लोग। कोई सो रहा है, कोई आ कर रहा है। मेरे प्रचार में अगर सो रहे हो ना, मैं एक ही बात बोलता हूँ, दुनिया में कोई प्रचारक नहीं जगा पाएगा। मैं पूरा बल शक्ति लगा के शेर के समान दहाड़ दहाड़ के प्रचार करता हूँ, फिर भी तुम सो रहा है इधर चर्चा की। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात सुन। उसने यूसुफ नामक एक व्यक्ति को उनसे पहले दास होने के लिए भेजा। फिर लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। कहां पर बेड़ी डाला? पैरों में। कहां पर बेड़ी डाला? पैरों में। किसको दुख दिया? यूसुफ को। बोलो ना जी। यूसुफ को कहां पर बेड़ी बांधे? पैरों में। और वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। वो लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। भैया नींद नहीं आ रहा है ना? हाँ, थोड़ा फुर्ती से पढ़ना बाइबल। हालेलुया, हालेलुया। सोचो ध्यान से। एक समय यूसुफ सपना देखता है कि उसके सपने में एक पुल खड़ा होता है, जो पुल वो खड़ा किया है, और वही सपने में उनके भाइयों का पुल उसको झुककर क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। ये बातें जब वो अपने भाइयों को बताता है, बाइबल बताता है, उसके भाई उससे चिढ़ जाते हैं, उससे द्वेष करने लगते हैं। उसके भाई उससे बात भी नहीं करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आज आप लोग में से भी जो लोग आते हैं चर्च में, ये बात नहीं करता। यूसुफ को परमेश्वर ने चुना था, उसके भाई लोग उससे चिढ़ रहे थे, उसके भाई लोग उससे जलन रख रहे थे, उसके भाई लोग उससे बात करना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। पता है, जब उसने ये सपना देखा, अपने भाइयों को आनंद के साथ बताया था। उसके बाद उसने एक सपना देखा, सूर्य और चंद्रमा और पूरे तारागण उसको क्या कर रहे हैं? धन्यवाद। उसने अपने पापा को बताया। उसका पापा इस्राएल याकूब बोलता है, कैसा सपना देख रहा है तू? इसका मतलब मैं, तेरी माँ और तेरे सब भाई तेरे सामने झुकेंगे। ऐसा कैसा होगा? वो यूसुफ इस्राएल याकूब के समय का बुढ़ापे का बेटा और सबसे छोटा बेटा था। इस कारण याकूब अपने बेटे से बहुत प्रीति रखता था, लिखा है, बहुत प्रेम रखता था। उसके लिए रंग बिरंगा एक अंगरखा बनाया था। पता है, उसके पापा ने उनको बोला, सुनना, तेरे सब भाई लोग ना वो भेड़ बकरी को चराने गए हैं बेटा, थोड़ा जा तो उनको देख करके आना। कहाँ पास है? ध्यान से सुनो। यूसुफ निकला। यूसुफ जब गया, पूछते पूछते कि मेरे भाई लोग कहाँ हैं, दूर से उसके भाई लोग उसको देख लिए। क्या बोल रहे पता है? ये देखो, स्वप्न देखने वाला क्या कर रहा है? स्वप्न देखने वाला आ रहा है। स्वप्न देखने वाला। उसके भाइयों ने बोला, इसका आज हत्या कर देते हैं, आज इसको पूरी तरीके से क्या कर देते हैं? मार। बात बताओ चर्च, ध्यान से सुनो मेरी बात को। सबसे छोटा, उसको कितना खुशी होगा, मेरा बड़ा बड़ा भाई है, उसको कितना खुशी होगा, मेरे बड़े भाई लोग हैं। वो बेचारे को ये बात मालूम भी नहीं है कि उसके भाई लोग उसका मर्डर करना चाह रहे हैं, उसके भाई लोग उसका हत्या करने के प्लान में हैं। बेचारा जब उनके निकट जाता है, पता है क्या होता है? उसको जब मर्डर करने का प्लान करते रहता है, रूबेन बोलता है, अरे भाई इसका लहू वहू मत बहाओ रे, मत मारो, हमारा ही खून है, हमारा ही भाई है। उठा करके उसको गड्ढे में डाल देते हैं। चर्च ध्यान से सुनो, ये
क्या दुख भरी बात नहीं है? हेलो, दुख भरी बात नहीं है? सोचो ना, आपके इतने भाई हैं, मैं इनसे छोटा हूं, मैं इनको पूछने आया हूं, और भेड़ बकरी लोग चरा रहे हो, कैसे हो, क्या है? ये लोग मेरे मर्डर का प्लान बना रहे हैं। मेरी बढ़ोतरी से ये लोग क्या हो रहे हैं? चर्च चल रहे हैं, मेरे आगे बढ़ने से इनको क्या हो रहा है? जलन हो रही है। इनके मन में किस प्रकार का द्वेष भरा है, देखो, अपने ही भाई के लिए। ये लोग क्या कर रहे हैं पता है? मेरा मर्डर करने का प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन मर्डर नहीं किया। ध्यान से सुनो, मैं कुछ बात बोलूंगा, ध्यान से सुनो। सूखा सा था, जब मैं आराम से बोल रहा हूँ, कुछ गहरी बातों को बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 4 इसके जो भाई थे, इसके सब भाइयों ने बोला इसको मार। उसका रूबेन बोलता है मारो मत यार, इसको क्या करो, खून उन मत बहाओ, ऐसे ही जाने दो। गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में डाल के जब आप वचन को पढ़ेंगे, वहां स्पेशली लिखा हुआ है, गड्ढे में डालने के बाद वो लोग खाना खाने बैठ गए। क्या करने? कितना निर्दयी भाई लोग हैं यार, एक भाई को गड्ढे में डाल दिया और इधर खाना खाने के लिए। समझ रहे हैं बात को? अपने भाई को दुख दिए हैं और वो लोग आनंद से खाना। ध्यान से सुनो, जब ये बातें यूसुफ के साथ घट रहा था, ये सब बातें यूसुफ के साथ, जब ये सब परिस्थितियों से यूसुफ गुजर रहा था, उसको मालूम था किसी का वायदा मेरे साथ में है कि मैं तुझे प्रधानमंत्री बनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। उसके भाई लोग यार उसे गड्ढे में डाले, ये भी उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या क्या पता है? इस्माइली लोग उधर से आ रहे थे तो अपने भाई को सोचो ना, ये मेरा भाई है, इसका मैं बिक्री नामा कर रहा हूं, सौदा कर रहा हूं, कैसा लगेगा इसको? 17 वर्ष का है, इसको क्या होश नहीं है? पास्टर जी खाना बना दिए उन लोग? थोड़ा बन गया है। देखो हाँ सर, खाना बनाए बोलने से तुरंत इस्माइल आ जाता है। अभी अगर बोल दे तो अपना अपना घर चले जाना सॉरी, तो फिर उसके बाद पूरा आंख ऐसा हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए। ये व्यक्ति कितने वर्ष का है? 17 वर्ष। इसका मैं बेच रहा हूँ, इसका सौदा कर रहा हूँ, कितना मिलेगा? 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया। 50 में कंफर्म कर, चल ले और भाग। और तेरे कपड़ा दे रे, कपड़ा भी उतार दिए बेचारे का। कपड़ा में बकरी वकरी काट के खून खान लगा दे। पापा ये देख तो पहचान, तो तेरा बेटा यूसुफ का कपड़ा है क्या? हाँ ये तो मेरा बेटा का कपड़ा है। निश्चय कोई जानवर, कोई पशु मेरा बेटा को खा दिया होगा। याकूब अपने बेटे से प्यार करता था। चर्च बाइबल बताता है उस दुख में भी लड़ा नहीं, जुबान नहीं लड़ाया, बहस नहीं किया, विवाद नहीं किया। एक समय जब उसको बेच दिए, बाइबल बताता है उसको वो लोग ले जा करके वो फिरौन के घर में इधर पोती पर के इधर उधर बेच देते हैं। वो बेचारा कोई घर में नौकर बन गया। अभी आप लोगों ने पढ़ा ना, इससे पहले उसने यूसुफ नामक व्यक्ति को क्या होने के लिए भेजा? दास होने के लिए भेजा। क्या होने के लिए? दास होने के लिए। जोर से बोलो। इससे पहले कि चर्च का माइक पकड़ो, दरी उठाना सीखो। इससे पहले कि कोई जगह पर प्रचार करो, चर्च का कुर्सी जमाना, बाथरूम धोना, अपने पास्टर का आदर करना, इंस्ट्रूमेंट जमाना, ये सब आमीन, आमीन, आमीन। उसने यूसुफ नामक एक व्यक्ति को दास होने के लिए भेजा था। इससे पहले कि यहोवा का वचन पूरा हो, बाइबल बताता है वो वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। इतने दुखों को उठाया। पता है जो व्यक्ति गलत किया नहीं है, ये लड़के लोग अच्छे से समझ पाएंगे। कोई लड़की अगर आपको जबरिया आप रेप कर रहे थे बोल करके आपके ऊपर आरोप लगाए, कितना बड़ा गंदा बात होगा। आपने कुछ किया भी नहीं है और कोई आपके ऊपर अगर ये बात का लालचन लगाए, आपका हृदय कितना खेदित होगा। होगा कि नहीं जी? हेलो, यस। इस दुख में भी उसको बेचारे को ले गए भैया, एक उसको ले गए और कहां डाल दिया पता है? जेल में डाल दिया। पहले कहां डाला गया? जोर से बोलो। फिर गड्ढे से निकालकर बेचा गया
आप लोग मुझे बताते जाओ, मैं थोड़ा उम्र हो रहा है जी, बाल वाल पक रहा है। हाँ, तो बताओ पहले कहाँ डाला गया, उसके बाद निकाल कर क्या हुआ, फिर उसके बाद और कहाँ डाला गया, बेल में, जेल। जब आप बाइबल पढ़ेंगे चर्च, वहां क्या लिखा है पता है? यूसुफ जेल में था, यहोवा परमेश्वर भी उसके संग संग जेल में था। हालेलुया। आंसुओं के मध्य में साथ नहीं छोड़ता, यही क्वालिटी है उसका। उसके भाइयों ने गड्ढे पर डाला, यहोवा ने गड्ढे से निकाला। हालेलुया। उसके भाइयों ने जिस समय यूसुफ को बेचा, जिस दिन यूसुफ प्रधानमंत्री बना, जाने वाले बाजार को खरीद लिया था वो। हालेलुया। आज तू बदनामी में है, आज निराशा में, चिंता में है, यात्रा में है, कलेश में है, बीमारी में है, दुख में है। एक सीजन आ रहा है जहां तेरी बदनामी है, उधर तू फलवंत होगा। तेरे काटने का सीजन है, यीशु के नाम में तेरा बढ़ोतरी का सीजन होगा। हालेलुया। करने दो, डालने दो जितना पद। ये बहन तो बेकार है, ये बहन तो फालतू है, ये पास्टर वैसा है, ये पास्टर। जितना बदनामी होगा, जितना आलोचना होगा, जितना ज्यादा परेशानी, उतना बड़ा बढ़ोतरी आएगा। हालेलुया। मैं अपनी कान किधर लगाऊंगा? यहोवा की ओर। कान तो छोड़ो, दाऊद बोलता मैं अपनी आंखें भी पर्वतों की ओर लगा दूंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगा? यहोवा की ओर से। मेरी पत्नी अभी बीमार हुई, उसको डॉक्टर बोले मेरी पत्नी को कि उसके पेट में क्या हो गया, गठान हो गया। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। उसके पेट में गठान है, टाइफाइड है, ब्लड इन्फेक्शन है, चेस्ट में इन्फेक्शन है, पूरा फीवर है, ओ बहुत डैमेज है। मैं रविवार को चर्च खत्म करके बैठा था, रिपोर्ट लेकर के आई, थरथराते कांपते। मेरे को बोलती है ये रिपोर्ट देखो, आंखों से देख के नहीं, आंखों से देख के नहीं, आंखों से देख के नहीं, विश्वास से चलते हैं हम लोग। हालेलुया। आज आंसू बहा रहा हूं, कल जय जयकार करूंगा। आज बाजार में बेचा जा रहा हूं, वो सीजन आएगा मैं बाजार को खरीदूंगा। आज गड्ढे में डाला जा रहा हूं, एक सीजन आएगा यहोवा गड्ढे से बाहर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और चर्च, मैंने वो रिपोर्ट को लेकर क्या बोला पता है? शाह यीशु के नाम में तू चंगी हो गई। उस दिन के बाद मेरी वाइफ मेडिसिन नहीं खाएगा, पूरा हष्ट पुष्ट और चंगी भली है। हालेलुया। आंखों से देखकर चलने वाले लोग नहीं हैं कि आज दुख है तो प्रभु को छोड़ दें, बदनामी है तो प्रभु को छोड़ दें, निराशा है तो प्रभु को छोड़ दें, बीमार है तो प्रभु को छोड़ दें। अरे भाई, या इधर यूसुफ के जैसा भी अगर तुम बेचे जा रहे हो तो, जकड़े जा रहे हो तो, निराशा में हो तो, तनाव में हो तो, दाऊद के जैसी चारों तरफ से हालात में गिरे हो, दुख में हो, बदनामी हो रहा है, आलोचना हो रहा है, चिंता हो रहा है, आपको कोई समझ रहा नहीं है, आपकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, आप जोखिम में है तो भी शांति उधर ही से प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता है आपकी बढ़ोतरी किसी कार मिल जाने से हो जाएगी? जिसके पास कार है उसको पूछ लो, कार में खुशी नहीं मिलती। हालेलुया। लास्ट बात मेरा ध्यान से सुनो। दाऊद को थोड़ा सोच ले, किस स्थिति से वो सफर करते हुए गया, लेकिन उसका भरोसा किस पर था? जेल में लोगों ने उसे डाला,
बाइबल बताता है यहोवा परमेश्वर ने उसे जेल से भी बाहर किया कर। लोग तुझे गड्ढे में डाल रहे होंगे भाई, आज तुझे लग रहा होगा कोई मुझे, क्यों लोग नहीं समझते तो तुमको तकलीफ होता है, जो समझता है उस पर तो तुम मन लगाते हो नहीं। बोले प्यार में धोखा है, प्यार वार में धोखा फोका नहीं है, गलत जगह प्यार करेगा तो धोखा है। एक बार खुदा से प्यार करके देख, एक बार मन लगा के देख। जितने प्यार से फलाने को बाबू कहता है वैसे बाबू कह के पुकार के देख, अगर धोखा दे दे तो आके हमें बता, तेरी तख्त और ताज पलट जाएगा। खुदा कभी भी तेरे को धोखा नहीं देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये जो लोग दुख उठाए ना, ये सब चुने हुए लोग थे, Glory Jesus. सेपरेट किए हुए लोग। हालेलुया। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझो, दुख उठा रहे हो मतलब तुम आज सेपरेट किए गए लोगों, प्रभु के लिए सेपरेट किए गए लोगों, चुने गए लोगों। यहोवा तुम्हारा सीजन बदलने के लिए जा रहा है। आज तुम आंसुओं के साथ बोल रहे हो, जय जयकार के साथ हालेलुया, हालेलुया। मैं ना डरूंगा, यीशु जो मेरे साथ है। मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा? मेरा पाप यहोवा। समुद्र को चीरने वाला मेरा बाप है, घमंड है मुझे। हालेलुया। वो गुंडा शाऊल को पौलुस बनाने वाला मेरा ही बाप, वो जेल और गड्ढे से निकालकर यूसुफ को सिंहासन देने वाला मेरा बाप, वो जिसने दाऊद को राजा बनाया मेरा बाप है, वो जिसने एलिया के द्वारा कुछ काम किया मेरा बाप। मेरा भरोसा उस पर है। हालेलुया। भले आज हालात डगमगा रहे हैं, भले आज हालात डगमगा रहे हैं, इन हालातों के मध्य में मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। मुझे तो सिर्फ वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान क्या मांगा था प्रभु से? क्या मांगा था? बुद्धि नहीं मांगा था, पैसा मांगा था। पैसा मांगा था जी, पैसा, बुद्धि मांगा था। बदले में परमेश्वर ने उसे धन, संपत्ति और पैसा भी दिया। ध्यान से सुनो, आज आप बोलो प्रभु मेरे को तू चाहिए, मुफ्त में चंगाई लेके जा। हालेलुया। प्रभु को बोलो तू चाहिए, मुफ्त में छुटकारा, चंगाई, दुष्ट आत्मा से आजादी, पाप से क्षमा, सब चीज फ्री। मोबाइल के साथ हेडफोन, चार्जर, एयरपॉड, स्क्रीन गार्ड, बैग, लैपटॉप, ए भाई जो भी फ्री। अरे भाई ये क्या है जी? मोबाइल है? मेरे को तो नहीं समझ आ रहा। देखो ठीक से क्या है? आधा लोग कंफ्यूज हैं, भैया कुछ जादू तो नहीं। अरे क्या है जी ये? इसका कैमरा निकाल के दूंगा, आप उपयोग कर पाओगे? स्क्रीन निकाल के दूंगा, आप उपयोग कर पाओगे? माइक निकाल के तो उपयोग करोगे? वैसे ही आज हम लोग प्रभु को क्या बोल रहे हैं पता है? मेरे को स्पेशली चंगाई दे दे, स्पेशली मेरे को आशीष दे दे, स्पेशली घर दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, नाम दे दे, पद दे दे, प्रतिष्ठा दे दे। प्रभु को बोलो ये पूरा पूरा तू चाहिए, तभी उपयोगी का कारण हूं मैं। होलसेल तू चाहिए। हालेलुया। दुख में भी विश्वास रखो, हमें बड़े क्लेश उठाकर उस राज्य में प्रवेश करना होगा। यहाँ का जीवन क्षण भर का, कितने साल जिएंगे? जिस दिन बादलों पर आएगा मेरा उघाड़ा चेहरा यहोवा को देखेगा। वो आनंद का दिन, वो छुटकारे का दिन, वो बढ़ोतरी का दिन। हर घुटना टिकेगा, हर चीज अंगीकार करेगा। यीशु है।
आशा हालेलुया। तेरा ना कोई। उस दिन, जिस दिन मेरा राजा आएगा, ओ क्या आनंद का दिन होगा। पूरे बैंड बाजा बारात के साथ हम मिलेंगे बादलों पर। इधर मेरी बीबी मेरे को फोन करती है, ए जी लाइव चल रहा है क्या? देख रहे हो तो सॉरी, बीबी है, थोड़ा सा तो डरना पड़ता है ना। तो ध्यान से सुनो, सब डरते हैं भाई, आप लोग मेरे को वहां से पूछ लेना सब। हालेलुया। खाना नहीं देगी तो किधर जाना नहीं पड़ेगा ना। तो देखो देखो देखो, इधर फोन करती है, ए जी बच्चों का हकीज लेते हुए आए। ए जी सुनो ना, मोबाइल का रिचार्ज खत्म, आते समय ना मोमोज ला दो ना, फ्रेंच फ्राइज ला दो ना, सेजवान राइस ला दो ना। वो सच में मारे गिरे मेरे को, ये सब चीज बोल। जिस दिन वो आएगा उस दिन ए जी सैंडविच ला दो ना वाला सिस्टम खत्म। उस दिन कर्जे का टेंशन खत्म, बंगले का टेंशन खत्म, गाड़ी का टेंशन खत्म, खाना खाने का चिंता खत्म। भले ही यहाँ मैं दुख उठा रहा हूँ, यूसुफ और दाऊद के जैसा एक सीजन आएगा यहोवा के राज्य में बड़े आनंद के साथ। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, अनंत जीवन होगा। यीशु महिमा की धूम मचेगी। आएगा, कितना खतरनाक दिन होगा। थोड़ा सा किसी का शादी होने से धक धड़क धड़क, कितना बड़ा डीजे साउंड लगेगा। मेरा बाप आएगा, पूरा दुनिया देखेगा। जो लोग आज बोल रहे हैं ना, तुम है ना ईसाई नहीं बने हन जी, पाप में रेहन मन फिरा ले हन। कोई भी धर्मांतरण नहीं, जीवन परिवर्तन हुआ है। नहीं तो आज भी एक आध को उड़ा के पक्का में जेल में होता। जीवन बदला, इसीलिए तुम्हारा ये झापड़ गाल में पड़ रहा है। घूर के देखने वाले को पीटते थे हम। जितने मसीह में प्रभु ने गुंडों लोगों को बदला है ना, उतने तो अभी संसार में भी नहीं होंगे। बदल दे। हम लोग भाई जवान है, हट्टे कट्टे हैं, कोई कैसे मार देगा। लेकिन अब क्या है, कोई मारे तो भी हाँ पापा तेरे लिए चलेगा। हालेलुया। हम मार खा के आशीष देते हैं, सताए जाकर आशीर्वाद देते हैं। चर्च, हम दुख में आनंद करते हैं, निराशाओं में जय जयकार करते हैं, परेशानियों में धन्यवाद। हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा पापा जी रहता वहाँ। ड्यूटी सुबह जाने के लिए उठना पड़ रहा है, नींद त्याग के। ओ अब फिर नहाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा उधर। तो भैया ना दिन ना रात, ना सुबह ना शाम। इधर डिग्री और पद और प्रतिष्ठा। बाइबल बताता है उधर मूर्ख भी होगा तो यहोवा का मार्ग नहीं भटकेगा। हालेलुया। कौन चाहिए आप? यीशु। यही मेरा सवाल था, कौन चाहिए आपको? यीशु। आपके आंसुओं में कौन चाहिए? आपके दुख में कौन चाहिए? आपके निराशा में, कलेश में, परेशानी में, चिंताओं में, दुखों में, नंगाई में, लोग छोड़ जाने पर एक बार प्यार तो करके देखो, एक बार उससे प्यार तो करके देखो यार, बहुत वफादार है वो।
लास्ट में मैं खत्म करने जा रहा हूँ। हालेलुया। आप लोग मेरे को 1:30 बजे तक खत्म करने बोले थे, मेरे को खुद लेट में माइक दिए हैं, तो मेरे से फिर उम्मीद करना गलत बात है। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं 1 घंटा में आपको छोड़ रहा हूँ। मेरा चर्च में 3 घंटा कोई हिलता भी नहीं है। ओ भैया आप और बोलो, ऐसा लगता है बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। ये कैसा सीजन होता है पता है? ये सीजन कैसा होता है मालूम है? जिस प्रकार यीशु देखा कि ये लोग 3 दिन से कुछ खाए पिए नहीं, ये खाली वचन सुन रहे हैं, क्योंकि उनको केवल वचन का भूख और प्यास। Come on, कलीसिया से हालेलुया। हालेलुया। अंतिम पद पढ़ रहा हूं, फिर मैं समाप्त करूं। हालेलुया हालेलुया। आज आप लोग ना जब अंतिम प्रार्थना करेंगे ना, बोलना ईश्वर तू चाहिए। एक आज ना प्रभु को ये मत बोलो प्रभु मुझे छू मुझे छू। आज वो स्त्री के समान बन जाओ। आप आइए, आज मैं आपको छूंगी। आज मैं तेरे वस्त्र को छूना चाहती हूँ। आज मैं तुझे पकड़ना चाहता हूँ। कम ऑन चर्च। हालेलुया। लास्ट बात कर रहा हूँ। हबक्कुक उसका 3 अध्याय उसका 17 से 19, बड़े ऊंचे शब्द से पढ़िए। आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए। 1 मिनट, मैं दादा भैया शांति शांति थोड़ा सुनो सुनो सुनो। बहुत अच्छा वचन है। मैं पूरा खाना खिला दिया, पानी नहीं पिलाया तो हिचकी के मारे मरोगे। देखो भैया थोड़ा सुन लो। दीदी मन 2 मिनट में छोड़ दूं, नहीं तो फिर देखो फिर और 1 घंटा खींच दूंगा। मैम पढ़िए मैम। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे। बस देखो, जलपाई के वृक्ष में फूल उगे ना उगे, खेत में धान हो या हो, अरे बोलो ना जी। और अंजीर के पेड़ में अंजीर फल लगे या ना लगे, जलपाई के पौधे में केवल धोखा ही पाया जाए। मेरे खेत में अनाज उगे कि ना उगे, मुझे बंगला मिले कि नहीं मिले, दोस्त मिले कि नहीं मिले, गाड़ी मिले कि नहीं मिले, जॉब मिले कि नहीं मिले, मुझे कुछ मिले, पैसा मिले या ना मिले, लेकिन अब कुछ बोलता है भले ही जलपाई में धोखा पाया जाए, अंजीर के वृक्ष में फल लाओ, मेरा मन केवल यहोवा के कारण आनंदित होगा। गौशाला में गाय रहे कि नहीं? अरे बाप रे क्या बात बोल रहा है। गौशाला में गाय रहे कि नहीं रहे, भेड़शाला में भेड़ रहे कि नहीं रहे, और खेत में अनाज उगे कि नहीं उगे, जलपाई के वृक्ष में धोखा भी पाया जाए। हबक्कुक बोल रहा है मेरा मन ना केवल यहोवा के कारण आनंदित होगा। तुम्हारा आनंद का विषय कौन है? यहोवा। कौन है? यहोवा। कौन है भैया? कौन है चर्च आपके आनंद? यीशु। कौन है चर्च? यीशु। कौन है? यीशु। खेत में धान उगे कि भले जीवन में निराशा, भले जीवन में दुख रहे, भले कुछ भी हालात क्यों ना रहे, मेरा मन किसके कारण आनंदित? यहोवा के कारण आनंदित होगा। पौलुस याद आ रहा है, वो बोलता है ये क्षण भर का क्लेश उस महिमा के सामने जहां हम प्रवेश करेंगे कुछ भी नहीं होगा यार। हालेलुया। भैया इधर परेशानी है, उधर परेशानी, पृथ्वी
में हमारा टेम्परेरी जीवन है, परमानेंट नहीं हो आप लोग। कपड़ा खरीदने जाके कितना साल चलेगा, तू कितना साल चलेगा, ये पंखा कितना साल चलेगा, ये टीवी के, अरे तू कितना साल चलेगा। तू भरोसा रख कि ये टेम्परेरी में नहीं, परमानेंट प्रभु पर। भले दो धार आंसू बह रहे हैं प्रभु को छोड़ने का, भले लोग छोड़ जा रहे हैं प्रभु को छोड़ने का, लोग धोखा दे रहे हैं, यातनाएं हैं, आलोचनाएं, निंदा है, बीमारी है, ये घुटना टेको, कान को प्रभु के तरफ लगाओ, अपने आंख को प्रभु के तरफ लगाओ, शांति उसी से प्रोवाइड होगा। नीले आसमां के खड़े हो जाओ, मेरे दादा मेरा यीशु रहता वहाँ। कोई भी इस कंपाउंड से बाहर ना जाए, मेरे साथ बोले, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। आज चर्च परेशानी के मध्य में डरने का आवश्यकता है, गड्ढे में डाले जा रहे हो तो डरने का आवश्यकता, गड्ढे में डाले जाते समय डरने का आवश्यकता। हाँ, अपने भाई लोग बात नहीं कर रहे हैं, लोग नहीं समझ रहे हैं बोल के घबराने का आवश्यकता, चर्च नहीं बढ़ रहा है, चर्च में लोग छोड़ जा रहे हैं बोल के घबराने का आवश्यकता नहीं है। भले अंजीर के वृक्ष में फल ना हो, यहोवा के कारण खुश रहो, उसके लिए आनंदित रहो, क्योंकि तुम्हारा सीजन मल्टीप्लाई होने जा रहा है। यीशु के नाम में एक बढ़ोतरी तुम्हारे घर में प्रवेश करने जा रहा है, कलीसिया में प्रवेश करने जा रहा है। तुम काटते काटते थक जाओगे, इतना संपन्न परमेश्वर करने जा रहा है। चर्च उसको पुकारे, आप देखेंगे कि अभी उसकी उपस्थिति आपके मध्य में ऐसे आएगी आप ठहर नहीं पाएंगे। आज बहुतों को परमेश्वर स्पर्श करेंगे, आप देखेंगे बहुत हो जाएंगे। कुछ लोग गिरे रहेंगे, उनको होश नहीं रहेगा, कुछ तो मुंह के बल गिरेंगे, कुछ तो ऐसे ही गिर जाएंगे, कुछ बेसुध हो जाएंगे। अभी यहोवा के प्रेजेंस में पुकारे पुकारे पवित्र आत्मा को भरने के लिए जा रहे हैं। चर्च बीमार अभी चंगे होने के लिए जा रहे हैं। जिस बीमारी में आप अपने हाथों को रख लीजिए, आपके जिस बीमारी में अपने हाथों को रख लीजिए, पुकारे 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 चल, पुकारे पुकारे पुकारे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पुकारे पुकारे प्रार्थना करें प्रार्थना करें। अपने बीमारी के जगह पर हाथों को रखो। पवित्र आत्मा बहुतों को छूने जा रहा है, बहुतों को पवित्र आत्मा भरने के लिए जा रहा है। उसकी सामर्थ को ले लो, उसकी सामर्थ को ले लो। दुष्ट आत्माएं दुष्ट आत्माएं कमाओ
अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए चर्च, अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। इस समय प्रभु आपको बीमारों से चंगाई देने के लिए जा रहे हैं। अपने हाथों को उठाएं, पूरे पूरे हाथों को उठाएं। आप देखेंगे पवित्र आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है। आंखों को खोल के ना देखें, आप दर्शन देखने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों के ऊपर में भविष्यवाणी की आत्मा उतर रही है, कुछ लोगों के जीवन में चंगाई का वरदान उतर रहा है, कुछ लोगों के जीवन में अद्भुत नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। कुछ लोगों को प्रभु छोड़ा है, कुछ लोगों को प्रभु छोड़ा है। चूल्हे पर प्रभु भरने के लिए जा रहा है। कुछ लोगों को अन्य भाषा का वरदान मिलने जा रहा है। ओरे बेरे बेरे बे श्याम दादा दादा बे प्रभु हे राधा राधा हे श्याम दारे दारे बे मैं देख रहा हूं इस समय बहुत से लोगों का प्रभु बहुत से जवानों को चंगाई का वरदान, बहुत से बहनें सेवा के लिए तैयार हुई चर्च। मैं देख रहा हूं बहुत से लोग भर रहे हैं, इस वक्त भर रहे हैं। कुछ लोगों के ऊपर प्रभु का शक्ति उतर रहा है। ले लो चर्च, जवान बहनें रिसीव करो प्रभु की सामर्थ को, रिसीव करो। जवान बहने रिसीव करो, प्रभु बोलने के लिए जा रहा है। ले लो जवान भाई लोग सुन जाओ, प्रभु
सभी हाथों को उठाएं चर्च, सभी हाथों को उठाएं चर्च, मेरे साथ में बोले, तू मेरा राजा, तू मेरा प्रभु है, मेरा भरोसा तू ही है। जब आप ये गीतों को गाएंगे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, प्रभु आपको छूने के लिए जा रहे हैं। दिल से गाएं, दिल से गाएं। तू मेरा राजा, सभी कलीसिया गाएं, सभी। मेरा ऊंचे स्वर में सभी गाएं, ऊंचे स्वर में। तू मेरा राजा है, तू मेरा प्रभु है, मेरा मित्र तू ही है। तू मेरा राजा, बोले, तू मेरा प्रभु है, मेरा भरोसा तू ही है। दिन में रात में ला नहीं, अब तक संभाला मुझे। गाते रहे चर्च। दिन में रात में भूला नहीं। जब आप ये गीत को गा रहे हैं, संभाला मुझे। प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ रहे चर्च। दिन में रात में भूला नहीं, अब तक संभाला मुझे। भूला नहीं मुझको, दिल से स्तुति करूंगा। सभी गाए, सभी गाए। भूला नहीं मुझको, दिल से स्तुति करूंगा। जितने बीमार हैं अपने हाथों को उठाएं। जितने सेवा करना चाहते हैं और जितने बीमार हैं अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर का सामर्थ आपको भरने के लिए जा रहा है। एक अद्भुत सामर्थ। I declare mighty name of Jesus। एक आग इनके जीवन में उतरने वाली, एक आग उतरने वाली। बहुत से लोग चंगे हो जाए,
संगे होने जा रहे चर्च। आपके बीमारी के स्थानों को यहोवा आपके बीमारी के बिछौने को उलट कर चंगाई देने जा रहा है। बहुत से जवान अपनी निराशाओं में खड़े हो रहे हैं, अपनी निर्बलताओं में प्रभु आपको खड़ा कर रहा है, आपके आंसुओं में प्रभु आपको खड़ा कर रहा है। एक सीजन आ रहा है, आप लोग बाजारों को खरीदेंगे। एक सीजन आ रहा है, यहोवा आपको सिंहासन देने जा रहा जब आप अपने बीमारियों की जगह को चेक करेंगे, मैं तुमसे यीशु के नाम से कह रहा हूं, पवित्र आत्मा के छूने के द्वारा आप एक चंगाई में तब्दील हो गए होंगे। आप जो थे यहाँ पर आते समय वो नहीं, कुछ और ही होकर यहाँ से जाने वाले। आपका सीजन को प्रभु चेंज कर रहा है। 12 महीना 365 दिन आपका सीजन होगा। आप देखेंगे कि अब तक आपने जिन शत्रुओं को देखा, जिन दुखों को देखा, वो दुखों से परमेश्वर आपको बाहर लाने के लिए। चर्च आप घिरे हैं तो भी भरोसा रखिए, वो आपको बाहर निकाल। आप अपनी बढ़ोतरी को देखना चालू कर रहे हैं। आपके उन स्थानों को परमेश्वर छूगा। जवान लड़कों के मुंह को परमेश्वर वचन से भरने के लिए जा रहा है। जवान बहनों को परमेश्वर देबोरा, एस्तेर, मरियम, एलाबाला, रेखो माला खाले, लेब्रामाना खोखोलो लोली। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा यहां से चर्च के जगह को बदलने के लिए जा रहा है। बड़ा खाली भूमि परमेश्वर देने के लिए आप लोगों को ये जगह भी छोटा पड़ जाएगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने पंजाब में कुछ पीढ़ियों को उठाया है, ये खरौद में एक यही चर्च की पीढ़ी को परमेश्वर खड़ा कर बहुत से लोग आज टूट कर यहाँ पर आए हैं। यहोवा आपका टूटा हृदय का आदर करता है। चर्च आप देखने के लिए जा रहे हैं कि परमेश्वर इस स्थान से आपके संग संग जाएगा। आप देखने के लिए जा रहे हैं कि जहां जहां आपने मातम मनाया है, आपके राख के पगड़ी को उतार कर आनंद का मुकुट यहोवा बांधने के लिए। आप देखेंगे, बोलिए मुझे यीशु तो चाहिए, बोलिए यीशु तो चाहिए, बोलते रहे यीशु तो चाहिए, बोलते रहे यीशु तो चाहिए, यीशु तो चाहिए, बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। कुछ लोग भर रहे हैं, कुछ लोग भर रहे हैं चर्च, कुछ लोगों को अन्य भाषा का वरदान कर दिया।
कुछ लोग भर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग भर रहे हैं, अभी कुछ लोग भर रहे हैं पवित्र आत्मा में। कुछ लोगों को प्रभु छू रहा है, जो सेवा करना चाहते हैं प्रभु उनको भर रहा है, जो आगे आना चाह रहे हैं उनको प्रभु भर रहा है। कुछ लोग बेसुध होकर गिरने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग बेसुध होकर गिरने के लिए जा रहे हैं। यहोवा का हाथ उतर रहा है। चाबी करने पाए, चाबी करने पाए, चाबी करने पाए, चाबी करने पाए, चाबी अपने हाथों को उठाकर बोले यीशु मुझे तो चाहिए। चर्च मेरी ओर देखिए, आपका सीजन अभी से बदलने का। आप देखेंगे कि आपका दुख का वर्ष कट गया है। आप देखेंगे कि आपको छोड़कर जाने वाले लोग रिटर्न आ रहे हैं। देखेंगे बहुत से वफादार लोग परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहे हैं। मेरी ओर देखिए, मेरी ओर देखिए। आप जो थे वो अभी नहीं रहेंगे। आप हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप वो बोलिए मैं वो नहीं रहूंगा, बोले मैं वो नहीं रहूंगा, मैं कुछ और ही हो जाऊंगा। बोले मैं भविष्यवाणियां करने लगूंगा, मैं चंगाई करने लगूंगा। बोलिए मेरा हाथ चंगाई का हाथ है, मेरा हाथ छुटकारे का हाथ है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। पूरे चर्च हाथों को हिलाकर बोले हालेलुया। किधर जाएंगे अब? नीले मेरे साथ आप लोग गाएंगे। नीले आसमां के, विश्वास के साथ बोले मेरा आमीन। आप लोग देख लेना, आपका बीमारी भी अभी हील हो गया होगा। आप चेक कर लेना, प्रभु आपको चंगाई कर। मैं कौन हूं जो आपके ऊपर हाथ रखूं? वो खुद ही चलते हुए आपके ऊपर रख दिया। नीले आसमां के पार जाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे, हम मिलेंगे बादलों में, हम मिलेंगे बादलों पर, दिखेगा सारा जहां। मेरे साथ गाएं, नीले आसमां के। आमीन। यहाँ का कलेश क्षण भर का। कितना? बोलिए क्षण भर का। बोलिए मैं महिमा में प्रवेश करने जा रहा हूँ, महिमा में प्रवेश करने, मैं अनंत राज्य में प्रवेश करने जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू चर्च। प्रभु आपको ब्लेस